अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पिनुलेरिया। ये एलजी की स्पीशी है। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन चेक करेंगे। क्लास इसका है बेसिलियोफाइसी, ठीक है, और ऑर्डर इसका है नेविकुलेस। फैमिली इसकी पिनुलेरेसी और जीनस इसका है पिनुलेरिया। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको ये जितनी भी नज़र आ रही हैं स्पीशीज़, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं आपके पास पिनुलेरिया की, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके अक्रेंस के कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर जो एलजी है ये यानी फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा मोइस्ट सॉइल में नज़र आएंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर इनकी सेल वॉल होती है और इलोंगेटेड इलिप्टिकल होते हैं। ये जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा, ठीक है, इलोंगेटेड है। और सेल वॉल इनकी जो होती है वो ज़्यादातर चीफली आपके पास पेक्टिक सब्सटेंसेस की बनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो सिलिका है वो भी इसके अंदर इम्प्रेगनेटेड यानी सिलिका इसके अंदर ज़्यादातर चिपका हुआ होता है, ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, वो इसमें सिलिका की प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो इनकी सेल वॉल है वो ज़्यादा हार्ड होती है और इसमें म्यूसिलेज भी पाया जाता है। हार्डनेस इसकी सिलिका की वजह से होती है। वॉल जो इसके वो दो हाफ से बने होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों हाफ्स हैं ये ओवरलैप करते हैं पैट्री डिश की तरह। यानी पैट्री डिश आपने देखी होगी, ठीक है, उसमें जो दो हाफ्स होते हैं वो उसकी तरह ये दोनों हाफ्स उसकी तरह बने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ये जो इन दो हाफ्स के बीच में एक मार्जिन बनती है, ठीक है, जिस मार्जिन को जो कि दोनों के हाफ्स को ना कनेक्ट कर रही होती है और उसको हम बोलते हैं सिंगुलम, ठीक है। अब टू वॉल्स, ये जो टू वॉल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो ना प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उस प्रोटोप्लास्ट को हम बोलते हैं फ्रिस्ट्यूल। ये जो फ्रिस्ट्यूल है इसके टू व्यूज़ होते हैं, एक को हम बोलते हैं वॉल व्यू और एक को हम गिडल व्यू बोलते हैं। जो आउटर वॉल है वो लार्जर होता है, ठीक है, और उसके जो आउटर वाले लार्जर वॉल है उसको हम एपिथिका कहते हैं और इनर वाला जो वॉल होता है वो ज़रा स्मॉल होता है साइज़ में, ठीक है, और इसको हम हाइपोथिका बोलते हैं। दो वॉल्स की हमने बात की, तो जो उसमें आउटर था वो एपिथिका और इनर हमारे पास हाइपोथिका है। इसकी जो सरफेस है, ये जो वॉल है, इसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो ना एक मार्किंग होती है इनके सरफेस के ऊपर, ये जो वॉल्व है, ठीक है, इसके ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, जैसे आप कोई पेज लेना उसमें मार्कर से छोटे छोटे डॉट्स लगाएंगे ना तो वो जो अपीयरेंस बनेगी कुछ इस तरह की अपीयरेंस बनती है, ठीक है। और ये जो मार्किंग है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी दोनों तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में, अगर आप बीच में लाइन लगाएंगे ना तो दोनों तरफ एक बराबर आएगी। बायलैटरल सिमेट्री इस चीज़ को कहते हैं, यानी आप दो चीज़ों को इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट करें। और इसमें जो मार्किंग फ्री एरिया होता है यानी जिस पे ये मार्क्स प्रेजेंट नहीं होते उसको हम एक्सियल फील्ड बोलते हैं। ये जो मार्क्स हैं ना ये लीनियर रो में अरेंज होते हैं, यानी एक साथ, यानी आप स्ट्रेट जो लाइन लगाते हैं ना इस तरह लीनियर रोज़ में अरेंज होते हैं। कॉलम आपको पता है वर्टिकल होते हैं, रोज़ कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में ये लीनियरली अरेंज होते हैं। ये जो एक्सियल फील्ड थी, एक्सियल फील्ड कौन सी थी जिसमें आपके पास मार्क नहीं थे, ठीक है, तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स बनती हैं और उस स्लिट को हम बोलते हैं रेफी। ये जो रेफी ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता, पूरी की पूरी वॉल में कॉन्टीन्यूस नहीं होता, ठीक है, मतलब ये कहीं पे है और कहीं पे नहीं है। ये जो रेफी वेज शेप्ड होता है आपके पास ट्रांसवर्स सेक्शन में, यानी आप इसको, एक होता है लॉन्गिट्यूड यानी ऊपर से नीचे, और ट्रांसवर्स जिस तरह हॉरिजॉन्टल आप कहते हैं ना इस तरह का हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसकी एक सर्कुलर थिकनिंग होती है जिसको हम सेंट्रल नड्यूल बोलते हैं, ये इसके सेंटर में प्रेजेंट होती है। ये जो वेज है ना इसके बिल्कुल सेंटर में आपके पास एक सर्कुलर थिकनिंग होती है जिसको हम सेंट्रल नड्यूल बोलते हैं। और अगर ये इसी तरह रेफी के आउटर एंड पे कोई थिकनिंग प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पोलर नड्यूल, यानी रेफी के सेंटर में अगर कोई थिकनिंग है तो उसको हम सेंट्रल नड्यूल, और अगर साइड्स पे प्रेजेंट है तो हम पोलर नड्यूल्स बोलते हैं। और ये जो नोड्यूल्स हैं ये ओपन होते हैं एक्सटर्नल एक्वस मीडियम में, यानी लिक्विड मीडियम में ओपन अप हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, पिनुलेरिया का। आप देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, उसमें एक न्यूक्लियस है, फिर गोल्जी बॉडीज़ हैं, प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, सारी चीज़ें एक सेल के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको सब इसमें नज़र आ रही हैं। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो है वो इसका पेराइटल लेयर्स में अरेंज होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल यूट्रिकल, ठीक है। और इस सेंटर में एक लार्ज, जितने भी हम प्लांट्स की बात करते हैं ना उसमें जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रलाइज होता है और लार्ज साइज़ में होता है। जैसे जैसे हम आएंगे ना
टेरेस्ट्रियल की तरफ ही आपको पता है थैलस बॉडीज़म एल्जीज पढ़ने हैं। उसके बाद जब आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की तरफ आएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी यही होगा कि जो वैक्यूल है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। सेल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर वैक्यूल ही होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस सस्पेंडेड होता है सेंटर वैक्यूल के सेंटर में। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस जितना, ये आप वैक्यूल देख सकते हैं कितना बड़ा है और उसके एक साइड पे आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपके पास एक क्लोरोफिल ए होता है और सी होता है। उसके अलावा आपके पास बीटा कैरोटीन है, डायएटमिन और फिकोजेंथिन पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए सी यानी दो टाइप का क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। दो क्लोरोफिल्स हैं इसके अंदर और उसके अलावा आपके पास पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास बीटा कैरोटीन्स हैं, ठीक है, डायएटम्स हैं, फिकोजेंथिन्स हैं। फिकोजेंथिन जो है ना, ये इसमें आपका जो हम पिनल एरिया पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पिगमेंट है, ठीक है, और यही कलर देता है इस एल्गी को। पिनोइड्स में 1 से 2 पिनोइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, जो कि स्टार्च की सिंथेसिस के लिए नहीं होते। वैसे जो पिनोइड्स का काम होता है वो सिंथेसिस होती है स्टार्च की, लेकिन इसमें स्टार्च सिंथेसिस नहीं करते। स्टोर्ड फूड की बात करेंगे, इसमें जो स्टोर्ड फूड है वो होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, और ये कौन सा होता है, क्रिसोलैमिनारिन है, ठीक है। ये जो ऑयल है, ऑयल या फिर क्रिसोलैमिनारिन जो है, ये इसका क्या है, स्टोर्ड फूड है, यानी इसमें आपके पास कोई स्टार्च नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, ठीक है। लोकोमोशन की बात करते हैं, ये मूव करते हैं, आपके पास ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, और सर्कुलेशन हो तो ये स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें